आज आपने हमारे लिए दुआ में क्या मांगा? हमने ईश्वर से यही प्रार्थना की है शहंशाह कि आप न केवल इस युद्ध में विजयी हों बल्कि निगार जी के मन को भी जीत लें। ईश्वर करे कि बिना अधिक रक्तपात के आप युद्ध से विजयी होकर लौटे। हम आपसे माफी चाहेंगे जोधा बेगम। आपको इस महल से दूर जंग के मैदान में जाना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ज्यादा तकलीफ ना उठानी पड़े। हम आपकी अर्धांगिनी हैं शहंशाह, आपके साथ आने में हमें प्रसन्नता ही होगी। सच कहें तो जोधा बेगम, हम नहीं जानते कि हम अपनी बहन के खिलाफ जंग कर पाएंगे या नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे नाजुक वक्त में आपने हमारा साथ दिया तो शुक्रिया। हमारा साथ तो हमेशा आपके साथ रहेगा शहंशाह। आज भले ही हम अकेले अपनी सल्तनत को चला रहे हैं, हालांकि आज आप हमारे साथ हैं, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि काश बहुत जल्द हमारी औलाद हमारा साथ दे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लंबी लंबी सांस लीजिए। मुबारक हो जोधा बेगम, आप माँ बनने वाली हैं। वक्त आ गया है मलिक आजम को ये खुशखबरी देके इनाम पाने का। आदाब। रुकिए हकीमा साहिबा, आप ये बात किसी को नहीं बताएंगी। क्या हुआ जोधा? ये शुभ सूचना देने से आपने इन्हें रोका क्यों? बड़े प्रयासों के पश्चात प्रजा की रक्षा के लिए शहंशाह युद्ध पर जाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं, वो भी अपने बहन के विरुद्ध। कहीं ऐसा ना हो कि ये सूचना कि उनकी बेगम माँ बनने वाली है शहंशाह के कदम को रोक दे। हम नहीं चाहते कि भावनाओं में बहकर शहंशाह निर्बल हो जाए, इसलिए ये सूचना हम शहंशाह को उनके विजयी होने के पश्चात ही देंगे। इतने दिन पश्चात? तुम्हें स्मरण नहीं है मोती, जब हमारी भाभी सा गर्भवती हो गई थी तब उन्होंने भी तो भाई साहब को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उस समय शरीफुद्दीन जी ने आमेर पर आक्रमण कर दिया था। हम राजवंशी हैं और राजवंशी स्त्रियां किसी भी परिस्थिति में अपने पति को कर्तव्य से विमुक्त नहीं होने दे सकती हैं। हमें उनकी शक्ति बनना है, निर्बलता नहीं। सल्तनत की रक्षा और प्रजा के भविष्य के लिए हमें ये सूचना शहंशाह से छिपानी ही होगी मोती। आपसे हमारी विनती है हकीमा साहिबा, आप ये बात किसी को भी मत बताइएगा। जब आप अपने फर्ज के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती हैं तो मैं आपके साथ हूँ बेगम साहिबा। हमें फख्र है कि आपकी हकीमा बनने की खुशकिस्मती हमें मिली। हम वादा करते हैं जब तक शहंशाह अपनी जंग में फतेह नहीं कर लेते तब तक हम अपनी जुबान बंद रखेंगे। धन्यवाद। कान्हा, आशा है हमारा निर्णय अनुचित नहीं है। प्रणाम बेगम साहिबा। बख्शी बानो भी जंग में शहंशाह के साथ जाना चाहती हैं। परंतु उनका प्रसव का समय तो बहुत निकट आ रहा है, वो कैसे जा सकती हैं? वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। मोती, तुम शहंशाह के पास सूचना पहुंचाओ कि वो बख्शी बानो को वहां जाने से रोके। पर आप अपना ध्यान रखना।
अब भी सोच लो जोधा, हमें नहीं लगता कि आपको ऐसी अवस्था में यात्रा करनी चाहिए। मोती धीरे बोलो। इस समय शहंशाह को हमारी आवश्यकता है और हमें उनके सामने प्रस्तुत होना ही है। कान्हा, क्षमा करना, हमने सबसे ये शुभ सूचना छिपाई, परंतु ये सब हम शहंशाह और सल्तनत की भलाई के लिए ही कर रहे हैं, ताकि वो मन से युद्ध कर पाए और प्रजा की रक्षा कर सके। जान, आपने हमसे वादा किया था कि आप हमें जंग नहीं जाने देंगी। जानते हैं आधा, यकीन मानिए हमने पूरी कोशिश की थी, लेकिन जलाल ने पूरे हरम को साथ लेने का फैसला किया। वो हम नहीं जानते अम्मी जान, बस इतना जानते हैं कि आजकल आपकी कोई भी बात काम नहीं करती। आदम, मैदाने जंग में फतेह शहंशाह नहीं फौज हासिल करती है, और उसकी फौज में सैनिक कम और औरतें ज्यादा हैं। जलाल इसलिए तिलमिला रहा है कि अम्मा आगरा पर हमला बोलने वाले हैं, इसीलिए घबराहट और खौफ में वो ऐसे बेवकूफाना फैसले ले रहा है। यही तो हम चाहते हैं कि वो हड़बड़ाए, वो ये दर्द महसूस करे, वो ये खौफ महसूस करे जो हमने और हमारी अम्मी जान ने सालों से महसूस किया। उस जलाल ने हमारी अम्मी जान को सालों से कैद खाने में कैद करके रखा हुआ है। मगर हम कमजोर नहीं हैं अबुल माली साहब। आने दो हरम की सारी औरतों को, बस एक बार आगरा हमारे कब्जे में आ जाए, उसके बाद हरम की सारी औरतों को हम भी कैद खाने में कैद करके रखेंगे, जिस तरह से जलाल ने हमारी अम्मी जान को कैद करके रखा हुआ है। बहुत बड़ी गलती कर रहा है जलाल, हमें एक औरत समझकर। वो ये भूल गया है कि हमारी रगों में भी शहंशाह हुमायूं का खून दौड़ रहा है। सालों से रियाज किया है हमने इस दिन के लिए। महाचूचक बेगम ने अपनी फौज की कमान हमारे हाथों में यूं ही नहीं सौंपी है। बहुत जल्द वो दिन आएगा जब किसी शहंशाह की नहीं बल्कि एक मलिका की हुकूमत चलेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।